नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम उड़द दाल की भूरा कुम्हड़ा वाली बड़ी बनाएंगे। बड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो उड़द दाल धुली हुई, 250 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लाल मिर्च, 2 चम्मच हींग और 5 किलो भूरा कुम्हड़ा। बड़ी बनाने के लिए हम उड़द दाल को अच्छी तरह से साफ करके धो लेंगे और उसको 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे। 4 घंटे जब तक दाल भीगेगी तब तक हम कुम्हड़ा साफ करके उसकी करी निकाल कर दबा कर रख देंगे पानी निकलने के लिए। अब हम कुम्हड़ा और अदरक साफ कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुम्हड़ा काट के छोटे पीसों में रख लिया है। अब हम इसका छिलका और ये बीजे निकाल कर साफ कर लेंगे। इस तरह से हमने कुम्हड़ा के छिलका और बीजे को अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब हम इनको किसनी से या फूड प्रोसेसर से किस कर करी बनाएंगे। इस तरह से हमने भूरा कुम्हड़ा को किस लिया है फूड प्रोसेसर से और इसकी करी बहुत ही अच्छी बन चुकी है और इसमें बहुत सारा पानी निकला है। इसलिए अब हम भूरा कुम्हड़ा की करी को कपड़े में बांध देंगे और फिर इसका पानी निथारेंगे। इस तरह से हम बड़ा बर्तन लेंगे या कोई भी परात, इसके अंदर फिर इस तरह से पटा रख देंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा बिछा देंगे। अब कपड़ा के ऊपर हम करी रखेंगे। करी को पलट दिया है और हम कपड़ा की पोटली बांध देंगे। कपड़े पे करी रख के इस तरह से पोटली बना दी है। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से वजनी सामान रखेंगे जिससे यह पट्टे के ऊपर पानी बह जाए और पानी निकल के इस बर्तन में चला जाए और करी हमारी सूखी हो जाए। थाली को पलटा के रख दें, फिर इसके ऊपर पोटली रख दें और इसके ऊपर कुछ भी वजनी सामान रख दें। इस तरह से हमने मसाला पीसने वाला पत्थर सिलवट्टा को पोटली के ऊपर रख दिया है और उससे अब पानी अच्छी तरह से निकल रहा है। इस तरह से यह पानी दबने से अपने आप बहने लगा है। इस तरह से आप भी दबा कर रख दें। इसको अब हम 2 घंटे के लिए दबा कर रख देंगे। हमने अदरक और मिर्ची को साफ करके अदरक का छिलका निकाल दिया और मिर्ची के डंठल तोड़कर साफ कर लिए हैं और अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनको दाल के साथ पीस लेंगे। पोटली बनाकर 3 घंटे के लिए दबा कर रख दिया था। अब इसका पानी निकल गया है। अब हम इसको खोल देते हैं। करी का पानी निकल गया है और यह अच्छी तरह से सूखी सूखी हो गई है। इस तरह से हमने दाल को भिगो कर रखा था और अब ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसको धोकर फिर इसको पीस लेंगे। हमने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। हमने धोकर इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। जार में मिर्ची और अदरक डाल देंगे और इसी में दाल डाल के फिर पीसेंगे। अगर आप चाहें तो अलग से भी पीस सकते हैं। अब हम दाल डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रखें कि आप इसको बहुत महीन न पीसें, हल्का दरदरा पीसना है। बहुत महीन पीसने से फिर बड़ियां कड़ी बनेंगी, इसलिए दरदरा मोटा पीसें। दाल और मसाला अच्छी तरह से पिस गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से बाकी की दाल भी पीसेंगे। तो चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए फिर पीसें। दाल को बहुत गीली न करें। आपको जिस बर्तन में दाल को फेंटना हो आप उसी में दाल निकाल के रखते रहें। हमने सारी दाल को पीस कर रखा है। अब हम इसको फेंट कर मसाले मिलाएंगे। पानी ले लें एक बाउल में और हाथ में पानी लगा लें और फिर दाल को इस तरह से अच्छे से फेंटें। इसमें हमने अदरक मिर्ची वाला मसाला मिला लिया है। हमको दाल को इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें कुम्हड़ा की करी डालेंगे और हींग। ध्यान रखें कि दाल को फेंटते समय इस तरह से बीच बीच में करते रहें जिससे दाल हल्की हो जाए। और दाल को एक ही डायरेक्शन में लगातार तेज तेज फेंटें। अब दाल हमारी आधा से फेंट चुका है। इसका दाल की इस तरह से लोई डालकर हम पानी में चेक करेंगे। अगर दाल ऊपर आती है इसका मतलब दाल फिट चुकी है और अगर दाल पानी में डूब जाती है इसका मतलब दाल को और फेंटने की जरूरत है। अब आधी दाल को हमने इस तरह से फेंट लिया है। अब आधी दाल हम मसाला डालने के बाद फेंटेंगे। इस तरह हम दाल में कुम्हड़ा वाली करी डालेंगे और 2 चम्मच हींग। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर और फेंटेंगे 5 मिनट। आप दाल को जितना अच्छा फेंटेंगे बड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। ध्यान रखें कि दाल को बहुत ज्यादा गीला ना करें। इस तरह एक ही डायरेक्शन में दाल को फेंटते जाएं। अगर आप गरम मसाला पसंद करते हैं तो आप बड़ी में गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह से लगातार 5 मिनट तक दाल को फेंटें। दाल को हमने काफी हद तक अच्छी से फेंट लिया है। अब इसको हम थोड़ा और फेंटेंगे। दाल फेंटने के लिए आप इस तरह से गहरे बर्तन का उपयोग करें और हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से दाल को फेंटें।
दाल को इस तरह से पटकते हुए फेंटें जिससे दाल हल्की हो जाए। देखिए इस तरह से दाल बहुत अच्छी तरह से हल्की हो चुकी है। अब हमारा ये बड़ी के लिए मसाला बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से दाल को समेट कर इकट्ठा कर दें, फिर इससे बड़ियां लगाएं। इसे बड़ियां लगाते हैं। इस तरह से मार्केट में बांस के बने हुए बर्तन आते हैं बड़ी बनाने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई सामान नहीं है तो आप थाली या प्लेट के ऊपर कपड़ा बिछा लें और फिर उसके ऊपर बड़ी बनाकर धूप में रख दें, या आप समतल फर्श पर कपड़ा बिछाकर धूप में बड़ी बनाएं। अब हम इस पर कपड़ा बिछाकर बड़ी बनाएंगे। कपड़ा बिछा लिया है। लाइट कलर के या सफेद कपड़े ही बिछाएं। कलर वाले कपड़े बिछाएंगे तो उसका कलर छूट जाएगा बड़ियों में। बड़ी बनाने के लिए इस तरह से एक कटोरी में दाल रख लें, एक कटोरी में पानी, और हाथ में इस तरह से पानी डुबाते हुए बड़ी का मसाला इस तरह से हाथ में लें और इस तरह से चिकना करते हुए बड़ियां लगाएं। फिर से हाथ में पानी लगाएं और इस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से बड़ियों को तोड़ें। ध्यान रखें कि बड़ी में थोड़ा गैप भी रहे। फिर से आप पानी लगाएं और फिर से हाथ से इस तरह से लोई लें और फिर इसको अंगूठे और उंगली की सहायता से तोड़ें। इस तरह से आप सारी बड़ी बनाएं। देखिए बड़ियां बहुत अच्छी बन रही हैं। और आप चाहें तो सिर्फ छोटी सी लोई लें और इस तरह से गोल करके हल्का सा ऐसा दबाकर और बड़ी रख दें। इस तरह से भी आप बड़ी बना सकते हैं। हमने सारी बड़ी बनाकर धूप में सूखने रख दिए हैं। अब हम इनको 2 दिन सुखाएंगे, फिर पलट कर 2 दिन और सुखाएंगे। 2 दिन सूखने के बाद बड़ियों को इस तरह से निकाल लें, फिर 2 दिन की धूप और दिखाएं। इस तरह से सारी बड़ियों को निकाल कर रख लें। हमने इनको बनाकर अच्छी तरह से धूप में सुखा कर रखा है। अब हम इनको एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखेंगे। आप भी इस तरह से उड़द दाल की कुम्हड़े वाली बड़ियां बनाएं और इनको 1 साल तक स्टोर करके रखें और जब भी मन करे सब्जी बनाकर खाएं।